धर्मवाद 70 साल में चला है देश तो कांग्रेस थी ना, तो 70 साल में चला है कांग्रेस ने। अच्छा, गुंडा ये आतंकवाद का अड्डा बना हुआ था हिंदुस्तान। क्या हाल था हिंदुस्तान के पहले? 9 साल में हुआ है जो भी कुछ हुआ है। धारा 370 की नटाई कांग्रेस वालों ने एक बताइए। धारा 370 जब मानेंगे कोर्ट फैसला कर देगी। अभी कोर्ट में चल रहा मामला, अभी नहीं हटा। जब कोर्ट लड़ रहा है केस, दोबारा लागू करो। इनकी औकात पता क्या थी? ये हिंदुस्तानी को डरते, अरे चीन तुम्हारे से पावरफुल है और पाकिस्तान अब वो कहाँ गए? वो चीन और पाकिस्तान अब पतलून गिली होगी दोनों की। अब कहाँ गए वो? कांग्रेस की सारे के सारे भ्रष्ट हैं। एक बता दो, केजरीवाल ले लो, राहुल गांधी ले लो, और धर्म की बात कर रहे हैं। अरे हिंदू मुस्लिम किन ने करी है तो बताओ मुझे। 1947 में किन ने करी है? किन्नो करी है? जवाहरलाल नेहरू और मोहम्मद अली दोनों थे अय्याशी के चक्कर में। हिंदुस्तान पाकिस्तान कर दिया था। कहेंगे कुछ देखिए, और अब ये जो चीज हो रहे हैं, कोई सनातन को कहता है खत्म कर दो, कोई मुस्लिम कहता है, तो भी नहीं, सनातन को तो जो उसने कहा उसके अपना विचार है। उसने पलट के आज बयान दिया है कि इसको खत्म करना जरूरी है, क्योंकि कोई भी विपक्ष में जितने भी बैठे हैं, जितने भी नेता हैं, उन्होंने शायद किसी ने भी कटाक्ष नहीं किया, किसी ने भी उस चीज़ का खंडन नहीं किया कि ये चीज़ गलत है। देखिए, आप किसी धर्म विशेष के लिए इस तरह की टिप्पणी करते हो। वहीं एक बार नुपुर शर्मा ने टिप्पणी करी थी, कन्हैया कुमार की गर्दन कट गई थी। सुनो मेरी बात, अगर किसी ने उसकी हिमायत नहीं की, अगर खंडन नहीं किया तो किसी ने उसकी हिमायत भी नहीं करी है। अगर हिमायत नहीं करी तो आपको बोलना तो चाहिए। हिमायत भी नहीं कर रहे, मुख्यमंत्री के बेटे हैं, कोई ऐसे ही मंत्री नहीं है वो। हिमायत भी नहीं कर रहे उसकी। मुख्यमंत्री के बेटे हैं, इससे बड़ी बात कौन सी हो सकती है कि अगर वो अपने ट्विटर पे आके ऐसा बयान देते हैं, मीडिया के सामने बैठ के ऐसा बयान देते हैं, कीड़े मकोड़े की तरह तुलना करते हैं सनातन धर्म की। गलत है, हम कहते हैं गलत है। 28 जनों में से किसने विरोध किया ये तो बताओ आप। उसका कोई ने विरोध किया? नहीं, हिमायत भी नहीं करी। नहीं तो हिमायत से क्या? अरे तो आप तो बढ़ावा दे रहा है। सुनो, आप तो उस चीज को बढ़ावा दे रहा है। सुनो क्या कह रहे हो? जब तो ही अतल तो ही तुझ भी बात होती है। इनने दादा 4 फौजी शहीद हुए थे, तो मोदी ने तुझ भी नहीं बोला। जब कश्मीर में तुझ भी फंक्शन होता, कश्मीर होता, 15 अगस्त पे दे लो, 26 जनवरी पे दे लो। राहुल गांधी तभी दया है, मोदी चाहते हैं। बताओ, हाँ मोदी चाहते हैं। हाँ बताओ, कश्मीर में दे दो। पहले 370 लगने से पहले राहुल गांधी हेलीकॉप्टर से जाता था, पता याद ला तैसे निकाल दी उसने। पैदल में तैसे निकाल दी। जब 370 लगी है कश्मीर में, शांति हुई है, जब तो हुई है। बताइए। हाँ भैया, सोचना चाहता हूँ कि कांग्रेस अपने अपने चेहरे उठा रहा है। सारे गठबंधन सारे इकट्ठे हो गए, सारी पार्टियों को इकट्ठा कर लिया। मैं भी यूपी से हूँ, डिस्ट्रिक्ट कन्नौज है, और मैं तो ये कहता हूँ पहले अपने घर के लोगों को इकट्ठा करो, फिर उसके बाद में आगे राजनीति देखो। वरुण गांधी को अपने घर में बुला लाओ, मेनका जी को अपने घर में बुला लाओ। ये बीजेपी में क्या कर रही हैं? अपने घर के 4 आदमी इकट्ठे कर नहीं पा रहे हो, इतना बड़ा गठबंधन ला रहे हो। शेरवानी सिलवाली सालों में धुला है नहीं कोई भी। घोड़ी तैयार हो गई है, शेरवानी सिलवाली। मैं गाली हाँ साले मिस्टर, होश में होके बात करें। गाली किसने किसको दी? किसको दी गाली? किसको दी गाली? किसको दी गाली? नहीं देता मैं, बदतमीज नहीं हूँ। मैंने गाली दी? मैंने कहा सारों ने कहा, सारों ने कहा कम कर। नीचे बिल्कुल नीचे बिल्कुल, हल्की आवाज में हाँ, मुझसे क्यों मंत्री है? बता रहा हूँ, मैं भी बता रहा हूँ। तमीज नहीं बोलेंगे साले नहीं, सारे का नहीं, सारे मतलब इकट्ठा। तमीज है नहीं बोलने की। उन्होंने कहा कि सारे लोग ये नहीं परेशान है विपक्ष। मैंने सारे कहा है, पहले दिमाग से ये मन से खोल लो। समझ गए? आप अपनी बात बताइए। तेल लियाओ जैतून का। क्या बता रहे थे विपक्ष के बारे में? अरे क्या कर लोगे? तो बुला लोगे कोई है? क्या हो गई? अरे उन्होंने सारे कहा, मैंने सारे कहा। ये सारे तुम डिबेट करो सम्मान के, तुम किसी को गाली ना बके। नहीं गाली नहीं दी है हम, उन्होंने कहा सारे इकट्ठा हुए। चाचा आप बताइए भैया, क्या लग रहा है 2024 का क्या माहौल है? 2024 का वही माहौल है, फिर मोदी। मोदी क्यों इतना जरूरी है कि फिर से मोदी 2 बार मोदी हो चुके हैं? नहीं, मोदी सबके लिए जरूरी है। हाँ,
कौन है जो मोदी का विरोध कर रहा है? मोदी ने सबको इकट्ठा कर दिया झाड़ के। आज जितनी पार्टियां अपने अपने प्रदेश में किस बेसिस पे लड़ेंगी? अभी जो यहाँ अलग अलग केंद्र के जो सरकार के इलेक्शन होने वाला है 24 का, इसमें सब इकट्ठे हो गए, ठीक है, मगर अपने प्रदेश में वो किन बेसिस पे लड़ेगी? वहाँ तो एक दूसरे को सब गाली दे रहे हैं। सारे देश के नेता एकजुट हो गए हैं मोदी जी को सत्ता से हटाने के लिए। तो वही अब अपने प्रदेश में जो लड़ रहे हैं वो किस बिना पे लड़ेंगे? यहाँ तो सब इकट्ठे हो गए अपने अपने प्रदेश में, कोई बंगाल में, कोई पंजाब में, कोई अदर स्टेट में, यूपी में, सारे एक दूसरे को गाली दे रहे हैं स्टेट के इलेक्शन में। और यहाँ केंद्र के इलेक्शन में कोई एक दूसरे को गाली नहीं दे रहा है, सब एक इकट्ठे हो गए, सब इकट्ठे खा पी रहे हैं। लोकतंत्र खतरे में पड़ गया है, मोदी जी संविधान सही से चला नहीं रहे। ऐसा कुछ भी नहीं है, लोकतंत्र कहीं भी खतरे में नहीं है। सब आपकी वो G20 में आपने देखा था। विपक्ष की पार्टियां लोकसभा में ठीक कह रही हैं। आपने एक शायद माननीय मुलायम सिंह जी यादव ने लोकसभा में जो दूसरी बार प्रधानमंत्री की शपथ ग्रहण की थी, तो मुलायम सिंह ने खुद कहा था लोकसभा के अंदर कहा कि मोदी जी अगली नेक्स्ट प्रधानमंत्री आपके लिए मैं हार्दिक शुभकामनाएं अभी दे रहा हूं। मतलब तीसरी दफे के लिए मुलायम सिंह जी कह के गए, खुद लोकसभा में कहा है। अंदर शपथ ग्रहण समारोह में जब साथ में बैठे थे, शायद यूट्यूब पे देख लीजिएगा, उनके सारे चैनल में दिखा है कि नेक्स्ट प्रधानमंत्री के लिए मैं अभी से हार्दिक शुभकामनाएं दे रहा हूँ। तो भाई साहब, एक सवाल मेरा आपसे ये रहेगा, विपक्ष के 26 नेता एकजुट हो गए हैं मोदी जी को सत्ता से हटाने के लिए। सबसे बड़ा उनका मुद्दा है महंगाई, बेरोजगारी। क्या ये मुद्दा हावी रहेगा चुनाव में? इस दौर में महंगाई नहीं थी, कभी एक का चांदी का सिक्का था, आज वो 900 साढ़े 900 रुपये का बिक रहा है। तो किस दौर में महंगाई नहीं थी, बेरोजगारी किस समय नहीं थी? आदमी अगर 200 रुपये लीटर तेल होगा तो भी मोदी को ही चुनेगा। क्यों रुपए लीटर तेल हो जाएगा फिर भी मोदी? मतलब वही कह रहा ना, अंधभक्त हो गए। अंधभक्त वो बोलने लगे हैं इन चीजों को कि 500 रुपए सिलेंडर में बढ़ा दिया, 700 रुपए बढ़ा दिया, उसके बाद भी मोदी जरूरी है। हाँ, मोदी जरूरी है। पहले भी महंगे थे, हर समय महंगे होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। 12 बजे से जाके लाइन में लगते थे सिलेंडर लेने के लिए, आपको सिलेंडर नहीं मिलता, आपको घर घर सुविधा दे रहा है मोदी। जो अंधभक्त कहते हैं उनकी दाल निकलती है, इसलिए अंधभक्त कहते हैं। 70 साल से वो अंधभक्त, हम 9 साल से अंधभक्त हो चुके हैं। हाँ जी, 70 साल से वो अंधभक्त ना हुए, लेकिन 9 साल में तुम हो गए। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, क्या नाम हुआ तुम्हारा? मेरा नाम हिमांशु शर्मा है। हिमांशु शर्मा, कहाँ से हो? जी मैं दिल्ली से ही हूँ। दिल्ली से? हाँ जी। केजरीवाल कैसे नेता है? केजरीवाल बिल्कुल लीचड़ नेता है। लीचड़ नेता है यार, मतलब गलत चीज है। अभी आपकी बात बता रहा हूँ, अभी जस्ट सरकारी हॉस्पिटल में अपने पापा का अस्पताल